हेलो एवरीवन, वेलकम टू KH बायोलॉजी। मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लेके आई हूँ। टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन और मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। इनमें से कौन सा है जो मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण नहीं होता, प्लांट्स में नहीं होता। सो ऑप्शन है क्लोरोसिस, टियोलेशन, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स एंड डी इज नेक्रोसिस। सो राइट आंसर होगा वो होगा बी, टियोलेशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इन प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेजर और माइनर डिपेंडिंग ऑन। किस पे डिपेंड करता है कि जो प्लांट के एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं, प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, वो क्लासीफाई किए गए हैं मेजर और माइनर पे। तो उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शंस हैं देयर अवेलेबिलिटी इन द सोइल, देयर रिलेटिव प्रोडक्शन इन द एश obtained आफ्टर बर्निंग इन द प्लांट्स, and the relative amount required by the plant, and their relative importance in plant growth. So right answer is C, their relative amount required by plants. क्वेश्चन नंबर 3, नॉन एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट इज। इनमें से कौन सा एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट का। ऑप्शन है बेरियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बेरियम। बेरियम इज अ नॉन एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स। Question number 4, which of the following one element has not been proved to be essential in plants? इनमें से कौन सा एक जो एलिमेंट है वो एसेंशियल नहीं है, मीन्स नॉन एसेंशियल है। सो ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, जिंक एंड आयरन। सो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम। इसके लिए क्योंकि सोडियम एंड आयोडीन आर एसेंशियल फॉर एनिमल्स बट नॉट फॉर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5, सल्फर इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। ऑप्शन है फाइबर क्रॉप्स, सीड क्रॉप और पल्स क्रॉप, सीरियल्स। सो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑयल सीड क्रॉप्स। एन एसेंशियल एलिमेंट इज वन। एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है। ऑप्शन है इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, प्रेजेंट इन प्लांट एश, is indispensable for growth and is replaceable, available in soil. So right answer is C, is indispensable for growth and irreplaceable. Because an essential element is one which has a specific structure and physiological role and without which plants cannot complete their life cycle. Next question, hydroponics are, hydroponics क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या ऑप्शन है, ग्रोइंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन सैंड, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एक्वेस बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स। सो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बिकॉज सोइललेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। ए सॉल्यूशन हैविंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड नॉर्मल और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट solution. So hydroponic is growing of plant in aqueous balanced nutrient solution. Next, which of the following ions of heavy metals participate in process of photosynthesis in higher plants? So right answer is D, magnesium, copper, manganese and iron. नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है। नेक्रोसिस मीन्स होता है डेथ ऑफ टिश्यू एंड डिकम्पोजिशन। नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ सेल ऑफ एन एरिया विच देयरफॉर बिकम डिस्कलर्ड। सो राइट आंसर होगा इसके लिए वो होगा बी। गाइज ये पिछले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में वो हैं डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इज दैट विच। एक एसेंशियल एलिमेंट वो होता है जो, इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं इम्प्रूवमेंट हेल्थ ऑफ द प्लांट, सेकंड ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज इररिप्लेसेबल एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, नेक्स्ट इज फाउंड इन प्लांट एश, इज अवेलेबल इन द सोइल। सो 10th क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा, बी, इज इररिप्लेसेबल एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट आर। एसेंशियल एलिमेंट कौन से होते हैं। लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट विदाउट इट,
जिनके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, नॉन रिप्लेसेबल जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो एसेंशियल एलिमेंट्स are indispensable for growth of plants. Plants do not grow normally, hence unable to complete their life cycle in absence of essential elements. और essential element कितने हैं guys? 16 essential elements है plants के लिए. So next question, question number 12. In hydrophytic plants, water and salts are absorbed by. सो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब किसके द्वारा किए जाते हैं? रूट्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा, आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स. सो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, वो होगा आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स? एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है प्लांट्स के लिए? आयरन, बोरोन, सल्फर, कैडमियम. सो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कैडमियम. 16 एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम एंड कैल्शियम. Next, the plant that grow on saline soils with high concentration of NaCl, magnesium sulfate and magnesium chloride are. So right answer होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, वो होगा हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट में ग्रो कर सकते हैं. So NaCl, MgSO4, MgCl2 are salts. Because in halophytes the water is present in sufficient amount, but due to the osmotic concentration it is physiologically not available to normal plants. Next, aeroponics is also called as. Aeroponics को और क्या बोला जाता है? Options हैं soilless cultivation of plants, B parthenocarpy, C vivipary and D is phytotrone. So right answer होगा वो होगा आपका A, soilless cultivation of plants. Aeroponic plants are grown with their roots bathed in nutrient mist. This method has been successfully used in growing citrus and olive plants. So right answer होगा वो होगा A, soilless cultivation of plants. So guys, next question. If a dried leaf is taken in crucible and heated to 600 degrees Celsius, a grey colored powder is left behind. It is referred to as. Options are wilting percentage, protein content of the plant, plant ash and dry weight. So right answer होगा वो होगा C, plant ash. Next, which one of the following scientists use the nutrient culture solution in hydroponic cultures? So option है Sack, Webster, Wallace, no. So right answer होगा वो होगा D. Nutrient solution composition proposed by Knoop in 1865 and Arnold and Hoagland in 1940 are commonly used. Next, which group of element is non-essential for a normal plant? इनमें से कौन सा एक ग्रुप है जो नॉर्मल प्लांट के लिए नॉन एसेंशियल है? एलिमेंट्स का ग्रुप. सो राइट आंसर होगा वो होगा 18 के लिए C, lead, nickel, iodine, sodium are non-essential elements for a normal plant. Rest of the options are essential elements for a normal plant. Guys, essential elements 16 पाए गए हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ. वीडियो को रिमाइंड करके एक बार फिर से सुन लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19. The charcoal culture experiment is better than water culture experiment because. Options are plant gets spot, B, problem of aeration is removed, C, charcoal is an inert substance, या D, all of the above. So right answer होगा वो होगा D, all of the above. प्लांट को स्पोर्ट भी मिलता है, प्रॉब्लम ऑफ एरिएशन भी रिमूव हो जाती है, और चारकोल इज एन इनर्ट सब्सटेंस. नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड. इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिकॉज ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट? फिर से एक क्वेश्चन आया है, ये बार बार रिपीट होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का. सो इनमें से कौन सा एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है? आप एसेंशियल याद कर लिए, कर लीजिए, नॉन एसेंशियल खुद ही याद रह जाएंगे. आयरन, जिंक, पोटेशियम, आयोडीन. सो राइट आंसर होगा आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स. Which of the following is not caused by the deficiency of mineral nutrition? Necrosis, chlorosis, etiolation, shortening internode. कौन सा है जो मिनरल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से नहीं होता? सो राइट आंसर इज, ये पहले भी आ चुका है, etiolation,
because etiolation is a type of growth exhibited by plant grown in darkness, usually in seeds. They lack chlorophyll and therefore appears white or yellow. Next, number of essential elements कितने हैं normal growth of plant के लिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए. नेक्स्ट, कल्टीवेशन बाय सैंड कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड. सैंड कल्चर के द्वारा जो कल्टीवेशन किया जाता है प्लांट्स का उसको क्या बोलते हैं? सोइललेस कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटो रेस्पिरेशन या नन ऑफ द अबव. कल्टीवेशन बाय सैंड कल्चर, इसका आंसर क्या होगा? Sand culture plants are grown in inert sand plus nutrient solution. So main advantage is that root get natural environment and proper irrigation. So right answer is A. Who gave the criteria of essentiality? किसने criteria दिया था essentiality का? So right answer is D. Arnon. First of all, this criteria was given by Arnon, D.L. Arnon. Next, inorganic nutrients are present in soil in the form of. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सोइल में प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस की फॉर्म में या पैरासाइट की फॉर्म में. सो राइट आंसर होगा इसके लिए वो होगा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस की फॉर्म में. नेक्स्ट, फाइटोट्रोन इज अ डिवाइस. फाइटोट्रोन एक डिवाइस है. क्या करती है वो डिवाइस? टू ग्रो प्लांट्स इन कंट्रोल कंडीशन, फॉर फिश कल्चर, फॉर बी कल्चर या टू ग्रो सिल्क मोम. So right answer is phyto word is related to plants. So right answer will be A. Phytotron refers to the controlled condition in which plant are grown for research purpose. So right answer is A. Next, tracer element are. Tracer elements क्या होते हैं? Micro elements, macro elements, radioisotopes, vitamins. So right answer होगा वो होगा C. Radioisotopes, because tracer elements are radioactive isotopes of elements which are used to detect various metabolic pathways in plants. For example, C14, N15, P32, S35 negatively charged ions. Next, which of the following does NPK denote? NPK से क्या denote होता है? N से nitrogen, P से phosphorus and K से potassium. So right answer is D. Next, in nature organic compounds invariably contain. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम. सो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कार्बन. नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट, एन इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट्स इज. इमोबाइल एलिमेंट कौन सा है प्लांट्स में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम. सो राइट आंसर होगा डी. डी इज द इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट. नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन के लिए कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? सो राइट आंसर इज ए, बोरोन. बोरोन हैज सम रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन ड्यूरिंग द इन विट्रो पोलन फर्मिनेशन. नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ येलो एजेस टू लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ दिस मिनरल एलिमेंट. येलो एजेस हो जाते हैं लीव्स के किसकी डिफिशियंसी के कारण? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर या मोलिब्डेनम. सो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पोटेशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है प्लांट्स में वो कौन सा है? कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी छूट गया क्वेश्चन. द मेजर पोर्शन ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट कंप्राइजेज ऑफ. मेजर पोर्शन ऑफ ड्राई वेट होता है जो प्लांट्स में वो कौन सा किसका होता है? तो राइट आंसर इज ए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन together constitute about 94% of total dry weight of the plant. So right answer is A. Next, those fertilizers which provide all the essential elements such as N, P and K etc. required for plant growth is called. उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं complete fertilizers. ठीक है, because nitrogen is necessary for dividing tissues, phosphorus is required for development of young tissue, and potassium is required in meristematic tissues, growing tips, leaves, etc. Next, which of the following element is used in phosphorylation? phosphorylation में कौन सा element use होता है? So calcium and sulfur, chlorine and manganese, iron and phosphorus, magnesium and phosphate. So right answer is D. D is the right answer here. Which of the following element is very essential for uptake and utilization of Ca2 positive and membrane function? So options are phosphorus, molybdenum, manganese, copper, boron. So right answer for question number 22
is E, boron. In plants sulfur is found as, sulfर कैसे पाया जाता है? फास्ट मूविंग, मूविंग, about, नॉन मूविंग, it is none of the above. So right answer is C. Sulfur is relatively immobile and therefore deficiency symptoms appear first in young leaves. Next, which one is not related with plant ash? Options are trace element, essential element, nitrogen, mineral element. So right answer for question number 24 is C. Next, plant absorb phosphate as, options are soluble phosphate, all phosphate, phosphoric acid as element. So these right answer here. Phosphorus is absorbed by plant from the soil in the form of phosphate ions. Next, which of the following is required for binding proteins with nucleic acid? So right answer होगा D, calcium. Calcium is required for binding proteins with nucleic acid. Next, deficiency of which of the following element cause weakening of pedicel and petiole? किसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाती है? वीकनिंग हो जाती है पेडिसल और पेटियोल की. तो ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, नाइट्रोजन, कैल्शियम. सो राइट आंसर इज 27 का डी, कैल्शियम. नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, मैग्नीशियम किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? 28 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कार्बोनेट. मैग्नीशियम अक्कर इन द सोइल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड एज सिलिकेट्स. It is absorbed from the soil in the form of ions. Next, the minerals present in cell wall is, minerals जो cell wall में present होता है वो कौन सा होता है? Calcium. Next, yellowing of leaf tea leaf take place by deficiency of, yellowing of tea leaf किसकी वजह से होता है? क्लोरीन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सल्फर. So yellowing of tea leaf किसकी वजह से होता है? D. Right answer is D, sulfur. Reduced meristematic activity and chlorotic leaves produce tea yellow disease of tea plants. Next, which of the following is considered to be the element between macronutrient and micronutrient? So right answer होगा इसके लिए A, iron. Next, which is essential for root hair growth? Root hair growth के लिए कौन सा essential है? Calcium. Calcium stimulate development of root hairs. Next, which one is inorganic nutrient? Inorganic nutrient कौन सा है? B. Inorganic nutrient कौन सा है? B, calcium. Next, framework elements in plants are, framework elements कौन कौन से होते हैं guys? So framework elements होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये सिक्स एलिमेंट्स होते हैं जो कि फ्रेमवर्क में होते हैं. सो इसके लिए राइट आंसर होगा डी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम प्लांट टिश्यू रिजल्ट इन, अगर मैग्नीशियम आयंस अगर एब्सेंट है प्लांट टिश्यू में तो उससे क्या होगा? उससे होगा क्लोरोसिस. सो डी इज, सी इज राइट आंसर हियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग छूट गया फिर से. प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन ए प्लांट, फॉस्फोरस की प्रेजेंस से प्लांट में क्या होता है? सो ब्रिंग अबाउट हेल्दी रूट ग्रोथ. सो ए इज राइट आंसर हियर. एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट्स आर, एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोयल, जब इनको सोयल से अब्जॉर्ब किया जाता है. द मेजर रोल ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म इज to generate metabolic energy, to evolve oxygen during photosynthesis, to evolve carbon dioxide during respiration, to create anaerobic conditions. So right answer is A, to generate metabolic energy. phosphorus का जो मेजर रूल है वो क्या करता है? मेटाबॉलिक एनर्जी को जनरेट करता है. नेक्स्ट, phosphorus is a structural element in, phosphorus structural element है किसमें? न्यूक्लियोटाइड में. So C is right answer here. Next, about 98% of the mass of every living organism is composed of just 6 elements including carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and, और बाकी के दो कौन से हैं? बाकी के दो elements कौन से हैं? So right answer is D, calcium and phosphorus. Next, if chlorophyll is burnt, what element will be left? कौन सा element बचेगा? Right answer is C, magnesium. क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? सी. नेक्स्ट, प्रीमैच्योर लीफ फॉल इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, प्रीमैच्योर लीफ फॉल किसकी वजह से होता है? किसकी डिफिशियंसी की वजह से? सो राइट आंसर इज डी, फॉस्फोरस. नेक्स्ट, which one of the following element is not an essential micronutrient for plant growth? So right answer is D, calcium.
The constant pH of body fluid is maintained by buffer salts like so right answer is D, sodium and potassium phosphates. तो pH of body fluid is maintained by buffer salts. कौन कौन से buffer salt होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम फोस्फेट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट? कौन सा इनमें से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है? बताओ. एमओ, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड जिंक आर माइक्रो एलिमेंट्स. सो जो बच गया वो क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन फ्री आयन इन अ सेल इज. मोस्ट कॉमन फ्री आयन सेल में क्या होता है? पोटेशियम. पोटेशियम इज द कॉमनेस्ट फ्री इन द सेल एंड हेल्प टू कीप द सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and perhaps stabilizes emulsion. Next, rapid deterioration of root and shoot tip occur due to the deficiency of A, calcium. calcium की deficiency से होता है. Next, intervenal chlorophyll